हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल भाई लोग? हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी लोग? और क्लास क्यों नहीं चली आज? क्या बाकी क्लासेस नहीं हुई क्या लाइव तुम्हारी? है भाई, बाकी क्लासेस लाइव नहीं हुई? ऐसा? कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, पहली क्लास कर लो। अपनी तो लाइव है। ठीक है। छुट्टी काहे की थी भाई? जबरदस्ती छुट्टी थी हैं? बाकी क्लास नहीं हुई तो छुट्टी थी? वाह बेटा वाह, खुद से कुछ भी बना लेते हो। हम्म। चलो करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को आगे कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट किया था, उसके फॉर्मूले हमने लिख लिए थे। एक दो क्वेश्चंस भी किए थे, बाकी आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करने वाले हैं, जिसका एक केस फिर मोशन अंडर ग्रेविटी भी आएगा, तो वो भी करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे और ग्राफ भी समझने की कोशिश करेंगे, टाइम बचा तो। ठीक है, करें स्टार्ट? है भाई? हाँ भाई, चलो करते हैं स्टार्ट। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले हम देख ही चुके हैं, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, गिने चुने फॉर्मूले हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। एवरेज वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू, और nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। एन की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, बस ये फॉर्मूला एक सेकंड इंटरवल के लिए लगाया जाता है। और बेटा ये सारे फॉर्मूले जो हमने पांच फॉर्मूले बताए हैं, ये पांचों फॉर्मूले केवल तब वैलिड हैं जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तभी ये फॉर्मूले लगाए जाते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ए पार्टिकल मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 8 to 12 in 5 सेकंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। बोला कि 8 से 12 हो गई 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, देखो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, टाइम कितना है? 5 सेकंड है। तो हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन है, हमें डिस्टेंस टेबल पूछा है, लेकिन यदि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं तो एक्सेलरेशन नहीं पता, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगाते हैं तो भी एक्सेलरेशन नहीं पता। कुल मिला के एक्सेलरेशन पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूले से v रख देंगे 12, u रख देंगे 8, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम हो गया 5 सेकंड। तो यहां से एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा, ये आएगा 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर हमें डिस्टेंस टेबल निकालना है, तो फिर लगा देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू आएगा u कितना है 8, t कितना है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4/5, टी स्क्वायर कितना आएगा 5 का स्क्वायर, एक 5 से एक 5 चला जाएगा, 2 4 2 बच जाएगा। तो ये तो आ गया 10, ये आ गया 40, 40 और 10 50, 40 और 10 क्या आ गया 50 मीटर। आंसर आ जाएगा 50 मीटर, बी आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, 50 मीटर आंसर आ गया। ठीक है,
ये हमारा डिस्टेंस टेबल आ गया। देखो एक तो तरीका ये है जिसमें हमें दो इक्वेशन लगा के सोल्व करना पड़ेगा, बाकी मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो बिल्कुल ओरली भी सोल्व कर सकता हूं, थोड़ा सा यदि मैं दिमाग लगा दूं तो। ठीक है, जैसा कि हमें दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसीलिए ये सारे फॉर्मूले लगा पाए थे। लेकिन बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमें एवरेज भी निकालना आता है। देखो मैं कैसे तुरंत से इस क्वेश्चन को बिना कोई खास कैलकुलेशन के सोल्व कर सकता हूं। मैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, एवरेज स्पीड निकालूंगा इस इंटरवल की। कितना आ गया, पहले 8 था फिर 12 हो गया, तो एवरेज आएगा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। एवरेज आएगा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो 8 से 12, तो 8 प्लस 12 बटे 2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज का मतलब क्या बताया था कि उस इंटरवल में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानना है, तो वो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगी, जिससे कि उतने ही टाइम में उतनी डिस्टेंस चलेगा। तो यार हमने निकाल लिया ना एवरेज, तो सीधा सीधा कहो ना डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें एवरेज कितना आ गया 10 और टाइम कितना है 5 सेकंड, आंसर कितना आ गया 50। लो मजे मजे 50 मीटर आंसर। तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम एवरेज निकाल करके और उस टाइम इंटरवल का डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एस तो डिस्प्लेसमेंट है ना, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन सोचो यदि वेलोसिटी 8 थी और फिर 12 हो गई, मतलब पहले 8 थी और इधर ही 12 हो गई, तो कहीं डायरेक्शन बदल ही नहीं रही है, कहीं मोशन की डायरेक्शन बदल ही नहीं रही है। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम। बेटा पहले पॉजिटिव हो बाद में निगेटिव हो जाए, या पहले निगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो जाए, डायरेक्शन बदले, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पर नेम का वाटरमार्क आ रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी एक बार रिफ्रेश कर लो। क्या वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है बेटा किसी को और को? क्या ऑडियो वीडियो एकदम पूरा सही है? एक बार प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए। है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन। इस पार्टिकल के थर्ड सेकंड में डिस्टेंस टेबल बताओ। एक काम करो, इससे पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसको बाद में करेंगे, पहले सीखने के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये केस लेते हैं, एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट मान लो या पार्टिकल मान लो, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, तुरंत से जवाब देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, जल्दी 2 सेकंड बाद वेलोसिटी, क्या आंसर आएगा? कुछ बच्चे हो सकता है इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाए, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं, वो भी गलत लगा रहे हैं कुछ तो। बेटा साइन कन्वेंशन ध्यान रखना हमेशा। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन कहता है कि एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव अज्यूम कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है किस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हो। यदि मेंशन है तब तो उसी को करना है, यदि नहीं मेंशन है तो किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिधर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी आने वाली है, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया करो, ठीक है। तो मेरा एक मानना है, बाकी किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर पे। तो देखो बेटा, इधर की तरफ मान लो पॉजिटिव मान लिया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव होगी। तो जो भी चीज इधर होगी, जो भी चीज मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जो भी पार्टिकल का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इधर आएगा, उसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा उसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन होता है। तो एक फॉर्मूला लगा के निकालना है तो बिल्कुल निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी।
v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v निकालना है। u देखो इधर की वेलोसिटी है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, u 10 आ गया, प्लस का 10। एक्सेलरेशन देखो अपोजिट में है तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का 2। टाइम तो प्लस में ही है, तो ये आ गया -4, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको इस फॉर्मूला लगा के निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? सीधा निकालो ना यार। कल मैंने क्या सिखाया था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब पर सेकेंड 2 का चेंज होगा। किधर है? पीछे की तरफ। वेलोसिटी इधर आ रही है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो मतलब घटेगी। आगे होता तो बढ़ती, पीछे है तो घटेगी। ठीक है, तो 2 है मतलब डिक्रीज होगी हर सेकंड 2 से। तो कब पूछा है? 2 सेकंड बाद, मतलब 4 से घट जाएगी। कितने से घट जाएगी? 4 से 6 आ जाएगा। लो 2 सेकंड का जाए, पूछता 5 सेकंड पे बताओ, 6 सेकंड पे बताओ, 8 सेकंड पे बताओ। चाहे तो फॉर्मूला लगा दो, चाहे तो हर सेकंड में कितना चेंज होगा उससे आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो हम 8 सेकंड का निकाले, बताओ 8 सेकंड पे क्या आंसर आएगा? 8 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ क्या आएगी? तो 8 सेकंड में 16 का चेंज होगा, लेकिन आगे तो 10 ही है। अब 16 कैसे घटाओगे? तो 6 आ जाएगा माइनस का, मतलब पार्टिकल की माइनस में 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा आंसर निकालना होता है। जैसे फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल come to rest find time after which particle come to rest। एक सेकेंड रुकना। हाँ भाई, वो टाइम बताओ जब पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। क्या आ जाएगा आंसर? रेस्ट पे आएगा। देखो हर सेकंड 2 घट रही है, तो 5 सेकंड में 10 खत्म हो जाएगी। चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू टी। सोल्व करोगे जवाब आएगा 5 सेकंड। सोल्व इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से भी लगा सकते हो। हाँ बेटा, u इनिशियल वेलोसिटी होती है जहां से हम टाइम को कंसीडर करते हैं। u t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है। तुम t इक्वल टू 0 कहां लेते हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 हम यहां पे ले रहे हैं जब 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड distance traveled in first 3 सेकेंड। पहले 3 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा ये निकालना है। पहले 3 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा ये निकालना है। बताइए कैसे निकालें? पहले 3 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा, कैसे निकाला जाए? है भाई, कैसे निकाला जाए? कितना डिस्टेंस चलेगा? 30 मीटर। कैसे? अच्छा, वाह वाह बेटा वाह। 10 स्पीड है सर, 3 सेकंड में 30 मीटर चलेगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? अबे नालायक, रिटार्डेशन भी है इसमें बेटा। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन भी है। यहां स्पीड डाउन हो रही होगी, हमेशा 10 नहीं होगी। 30 मीटर जवाब दे रहे हो, कितना चलेगा बताओ? तो देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसने डिस्टेंस पूछा, यदि डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम बड़े खुश होते, सीधा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते और खुश हो जाते। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछता तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते और बढ़िया खुश हो जाते। लेकिन इसने डिस्टेंस पूछ लिया। डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़ा, ही नहीं पड़ा। अब क्या करें? नो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो पढ़ी थी कि यदि पार्टिकल, जिस टाइम इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल लगातार एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब पार्टिकल का मुंह इधर, बस इधर ही चल रहा है, पूरे टाइम इधर ही चल रहा है और एक लाइन पर चल रहा है, तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? यदि पार्टिकल लगातार एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है उस टाइम में, तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही तो होंगे? अरे बोल सकता हूं या नहीं? तो अब ये देखेंगे कि क्या पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमने देखा यार 5 सेकंड पे जाके वेलोसिटी 0 हुई है, 5 सेकंड पे।
तो 3 सेकंड में, इन 3 सेकंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज, चेंज ही नहीं हुई। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, मतलब डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। पक्की बात, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। 3 सेकंड में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस लगा दो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना है? 10 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -2 इंटू 3 का स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? 30 - 9, आंसर आ गया 21 मीटर। 21 मीटर आंसर आ गया। मैंने बोला था कि ये भी वापस आ जाए, लेकिन रुक ही नहीं रहा ना, लगातार इधर ही चल रहा है। अरे वापस आने के लिए रुक करके उसको अपोजिट में आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सीधा डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया। लेकिन चेक कर लेना कि कहीं पार्टिकल रुका तो नहीं है। फोर्थ पार्ट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 7 सेकेंड। पहले 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, यही क्वेश्चन है। पहले 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? इनिशियल वेलोसिटी जो है ये दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन पीछे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ पहले 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? पहले 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? क्या जवाब देते हो? है भाई, पहले 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? बोलो 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 बोलो, क्या बोलती पब्लिक? क्या आंसर आएगा? है भाई, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? भाई सीधा डिस्टेंस का तो फॉर्मूला हम जानते नहीं है, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस बार बराबर होंगे? क्या इस बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? क्या कहते हो? क्या इस बार पार्टिकल घूमेगा नहीं 7 सेकंड में? इस बार 7 सेकंड में पक्की बात है पार्टिकल घूमेगा भाई, घूमेगा। यहां से इधर जाएगा और लौट के वापस आ रहा होगा। हमें पता है ना कि 5 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, तो 5 तक तो इधर चलेगा, लेकिन फिर 2 सेकंड वापस भी आएगा, तो 7 सेकंड हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। डिस्टेंस होगी ये वाली लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाली लेंथ, दोनों बराबर नहीं है। इस बार डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, नहीं है इस बार। तो अब क्या करें भाई? अब क्या करें? अब एक तरीका तो है कि पहले 5 सेकंड का निकालो डिस्प्लेसमेंट, फिर 5 से 7 का निकालो, और फिर दोनों को ऐड करो, तब जाके आंसर आएगा। पहले यहां से यहां का निकालो, यहां से फिर यहां का निकालो, तब दोनों को ऐड करो, आंसर आएगा। लेकिन 5 सेकंड का तो निकालना आसान है, लेकिन 5 से 7 का कैसे निकालोगे? वो फिर अपने आप में टफ है। तो अब इसका एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, वो ही हमें फॉलो करना है। वो सुनो अब क्या है। देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, मैं मोशन को यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूंगा। यहां से ऑब्जर्व दिस मोशन फ्रॉम टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, यहां से, मतलब इनिशियल इसको लो। एक बात याद रखना, हमेशा वैलिड होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, क्या कि पार्टिकल यदि इधर जा रहा है और कहीं घूम करके वापस आ गया, तो यहां से पहले की या बाद की डिस्टेंस निकालनी है।
ध्यान से सुनना, यदि पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा है, नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके, यदि पार्टिकल इधर चल रहा था और घूम के वापस आया है, तो यहां से टी टाइम पहले या यहां से टी टाइम बाद बराबर डिस्टेंस चलेगा। मतलब जैसे यहां से 2 सेकंड पहले, मतलब 2 सेकंड पहले जो डिस्टेंस चली थी, या यहां से 2 सेकंड बाद बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस पॉइंट से 2 सेकंड पहले से जो डिस्टेंस चलता आया है, 2 सेकंड बाद भी उतना ही डिस्टेंस चलेगा। यहां से 5 सेकंड पहले जो डिस्टेंस चली है, 5 सेकंड बाद भी उतना ही चलेगा। इस पॉइंट के अबाउट पहले का और बाद का मोशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और कितना होगा वो भी याद रखना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टाइम इंटरवल बोल रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, टी टाइम इंटरवल फ्रॉम टर्निंग पॉइंट, ये फॉर्मूला होता है हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस है प्लस माइनस भूल जाओ, ये प्लस का आएगा, पॉजिटिव, प्लस माइनस मत रखना। एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन ऑब्वियस सी बात है, घूमेगा तभी ही जब रिटार्डेशन होगा, तो बस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस होती है, ये याद रखो। कैसे आया, बड़ा आसान है बेटा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही है, और यहां पर यू जीरो हो गया, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी टर्निंग पॉइंट पर, जीरो, और तुम इसी को यू ले लो क्योंकि यहां से स्टार्ट कर लो, तो टाइम भी यहीं से लेना, यहां से पहले, यहां से बाद, यहीं से टाइम लेना। यहां से जितने टाइम की डिस्टेंस निकालनी है, सीधा हाफ ए टी स्क्वायर करो, आंसर हो जाएगा। सीधा हाफ ए टी स्क्वायर करो, मतलब यहां देखो, यहां समझाता हूं, डिस्टेंस निकालनी है ना, मैं कह रहा हूं ये दो डिस्टेंस हैं, एक है D1, एक है D2, ये है D2। बेटा ऊपर वाला तो कितना टाइम है, 5 सेकंड का, देखो यहां से यहां तक का 5 सेकंड का, नीचे वाला कितना टाइम है, 5 से 7, 2 सेकंड का इंटरवल, देखो इंटरवल 7 मत लो उसको, 2 सेकंड, 5 से 7 2 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड पहले की डिस्टेंस और 2 सेकंड बाद की डिस्टेंस का सम बता दो, डिस्टेंस टेबल आ जाएगा। बताओ डिस्टेंस क्या आएगा, d इज इक्वल टू आएगा D1 प्लस D2, तो d इज इक्वल टू आएगा हाफ ए कितना है 2 इंटू 5 सेकंड का स्क्वायर, D2 कितना आएगा, हाफ ए कितना है 2 और 2 सेकंड का स्क्वायर। बेटा ये 2 सेकंड का इंटरवल है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 25 और 4 29, 29 मीटर आंसर आ गया, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा 29 मीटर आंसर आ गया। और ये वाली चीज मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बार बार काम में लूंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बार बार काम आएगी। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ये यूज करना है। डिस्प्लेसमेंट पूछा होता ना 7 सेकंड का, मैं इतनी नौटंकी नहीं करता डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा हुआ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसका तो फॉर्मूला ही होता है। ये बात हो रही है डिस्टेंस के लिए, और वो भी कब, जब पार्टिकल घूमने की नौटंकी करे। यदि पार्टिकल सीधा सीधा चला है तो मत सोचो, सब तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, उसी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल घूमा है तो डिस्टेंस टेबल इस तरीके से निकालना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात तुम याद रख सकते हो बेटा, क्या ये वाली चीज तुम याद रख सकते हो, क्या ये वाली चीज तुम याद रख पाओगे। हाँ भाई, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की, ठीक है ना, याद रखना। डन। कैसे पता चलेगा कि घूमा है, अरे यार वेलोसिटी आगे है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो कभी ना कभी तो जाके रुकेगा ना, कितनी देर में, ये तो हमने निकालना सीखा था, 10 है तो 2 5 सेकंड में रुक जाएगा, हर सेकंड में 2 घटेगी तो 5 सेकंड में 0 हो जाएगी, पता चल गया ना रुका है। तो 7 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड जो भी टाइम में डिस्टेंस पूछेगा तो ऐसा ही करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, रुक रहा है या घूमा है या नहीं घूमा पता करने का काम, बहुत आसान चीज है। जैसे ये क्वेश्चन अब करो, जैसे ये क्वेश्चन है, आगे वेलोसिटी है 10, रिटार्डेशन है मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 4,
तो धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी, एक टाइम आएगा रुक जाएगी, फिर वापस घूम जाएगी। बोला कि बताओ 3 सेकंड में फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। 3 सेकंड नहीं है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब सिर्फ तीसरे सेकंड की पूछ रहा है, मतलब 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। 2 से 3 की डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है, क्या कोई बताएगा ये पार्टिकल कितनी देर में जाके रुकेगा? जस्ट ऐसे चेक कर रहे हैं कि पार्टिकल कब रुकेगा। बताओ रुकने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में 4 घट जाएगी, 6 बचेगी। 2 सेकंड में फिर 4 घट जाएगी, 2 बचेगी, और फिर 2 खत्म होने में आधा सेकंड लगेगा। देखो 2.5 सेकंड में रुक रहा है, या v = u + at लगा दो, 2.5 सेकंड में रुक रहा है, दिख रहा है भाई, स्पष्ट दिख रहा है कि 2.5 सेकंड में रुक रहा है। ये आएगा, रुक करके वापस जाएगा, तो टर्निंग पॉइंट जो है दैट विल बी 2.5 सेकंड। और हमसे कौन से सेकंड में पूछी गई है बेटा? थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का क्या मतलब होता है? 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक की डिस्टेंस ट्रेवल। ये लो भाई, अच्छा फंसाया। 2 से 3 मतलब 2.5 तो बीच में आएगा, 2.5 बीच में आएगा मतलब पार्टिकल घूमा तो है। 2 सेकंड कहां होगा? यहां होगा। और 3 सेकंड कहां होगा? यहां होगा। ध्यान से देखो ना बेटा, तो पहले भी आधा सेकंड है, ये भी हाफ सेकंड है, और ये भी हाफ सेकंड ही है, बराबर ही है। तो आधे सेकंड में से पहले या बाद में डिस्टेंस तो बराबर ही चलेगा, पहले की डिस्टेंस या बाद की बराबर ही चलेगा। तो बताओ डिस्टेंस कितना आ जाएगा? हम कहेंगे हाफ एक्सेलरेशन 4 इंटू टाइम इंटरवल कितना है? आधा सेकंड का स्क्वायर। दूसरा भी उतना ही होगा, हाफ ए इंटू हाफ सेकंड का स्क्वायर। ये लो आंसर कितना आ गया? 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये आएगा, 1/2 ये आएगा, 1 मीटर आंसर आएगा। हो गया सोल्व। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, आधे सेकंड पहले जहां था आधे सेकंड बाद भी वहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा पार्टिकल का थर्ड सेकंड में। यदि तुम थर्ड सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, u + a/2 2n-1, वो डिस्प्लेसमेंट का है, उससे 0 आएगा। ये डिस्टेंस पूछा है, और वो भी सिर्फ थर्ड सेकंड की, तो आंसर आएगा 1 मीटर। बोलो आसान कर दिया है नहीं इसने? इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो चुका है। देखो, टर्निंग पॉइंट से डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा हाफ at² लगाओ, बस। क्लियर? ठीक है। 3 सेकंड बोलता तो हम क्या लिखते? इधर तो आधे सेकंड का लिखते, लेकिन पहले 2.5 सेकंड का लिखते, तो हाफ a इंटू ये आता 5/2, 2.5 सेकंड मतलब 5/2, तो आंसर आ जाता। ठीक है, 5/2 कर देते। ओके, अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये, एन इंजन ऑफ ए ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the signal post with the velocity u and the last compartment of velocity v. अच्छा, the velocity with which middle point of the train passes the signal post. देखो एक्चुअल में क्या है, एक ट्रेन है, क्वेश्चन समझा देता हूं, लैंग्वेज क्या है। एक ट्रेन है जो कि एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। एक पोल खड़ा हुआ है ट्रैक के पैरेलल में। यहां पे जब ट्रेन का आगे वाला हिस्सा इससे पास करता है तो ट्रेन की उस टाइम पे वेलोसिटी है u। पूरी ट्रेन पास करती जाएगी और स्पीड मान लो बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटेड है, बढ़ रही है। तो जब लास्ट कंपार्टमेंट पास करता है तो स्पीड हो गई है v, पहले u थी अब v हो गई। तो बोला है कि बताओ जब आधी ट्रेन पास कर चुकी होगी तब ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी। और तुक्का मत लगाना, u + v/2, पहले बता रहा हूं गलत आंसर है। तुक्का मत लगाना कि असर पहले और बाद की आधी हो जाएगी, है भाई? क्या कहते हो? क्या कहते हो? डायग्राम बना दूं एक? देखो, ये ट्रेन है हमारी,
ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। ये पूरी क्रॉस कर गई, ये आधी क्रॉस कर गई, ये हमारा पोल है। तो देखो इंजन जब इसको क्रॉस कर रहा है उस टाइम पे ट्रेन की वेलोसिटी है u, u है। जब पूरी इसको क्रॉस कर चुकी है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो गई है v, पूरी क्रॉस कर गई। l लेंथ की है तो पूरी की पूरी l लेंथ क्रॉस कर गई, पूरी l लेंथ क्रॉस कर गई। आधी जब क्रॉस की है, देखो इसके बीच में एक स्टेट आई होगी जब आधी क्रॉस की होगी, इसकी स्पीड को बोल देते हैं v डैश, ठीक है। कितनी क्रॉस कर चुकी है? आधी, l/2। करें सोल्व। देखो यहां से यहां तक बता सकते हो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पूरी ट्रेन क्रॉस करने में ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ऐसे बता ना, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पूरी ट्रेन क्रॉस करी तब L हुआ या 2L? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ट्रेन का, L या 2L? जरा देखता हूं क्या आंसर देते हो, सोचो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, L या 2L? L लेंथ है ट्रेन की, तो डिस्प्लेसमेंट L हुआ या 2L हुआ? क्या बोलती पब्लिक? वेरी गुड, एक्सपेक्टिंग था कुछ बच्चे 2L बोल देंगे, बेटा L ही हुआ है, L हुआ है। ट्रेन एक बड़ी लेंथ की ट्रेन है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है ना, तो ट्रेन का वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो ट्रेन के इंजन का होगा, या ट्रेन के लास्ट बोगी का हो गया, किसी भी ट्रेन का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा मत देखो कि यहां से यहां तक के लिए, नो। यदि इंजन को देख रहे हो तो इंजन पहले यहां था, अब यहां आ गया, कितना आगे? लेंथ के बराबर। लास्ट बोगी को देख रहे हो तो ये यहां थी, अब यहां आ गई, कितना आगे? लेंथ के बराबर। तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट लेंथ के बराबर ही हुआ है, 2L नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहां से यहां तक इक्वेशन लगाते हैं, लगाओ। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2, एक्सेलरेशन मान लिया a है और डिस्प्लेसमेंट l है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, इक्वेशन 1 हो गया। यहां से यहां तक में v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, ये इक्वेशन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि देखो कहीं इसने टाइम की बात ही नहीं की, इसने नहीं बताया कि ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस की, इसने नहीं पूछा कि ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, तो मैं कहा इक्वेशन लगाऊंगा टाइम वाली, और टाइम से इंडिपेंडेंट ये इक्वेशन है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, लगा दिया। अब मैं यहां से यहां तक लगाता हूं, जब आधी ट्रेन क्रॉस की है, यहां से यहां तक आधी ट्रेन क्रॉस की है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v डैश का स्क्वायर, इनिशियल थी u² प्लस 2, एक्सेलरेशन अभी भी a है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ है l/2, ये इक्वेशन 2 है। मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है जिससे ट्रेन पास की है। किस किस के टर्म्स में आंसर चाहिए? मुझे v चाहिए, मुझे u चाहिए, ना मुझे a चाहिए ना मुझे l चाहिए। बताओ कैसे सोल्व करो? इन दोनों इक्वेशन को कुछ ऐसे सोल्व करो कि a और l से इंडिपेंडेंट मामला सेट हो जाए। तो देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखो, यहां है al, यहां है 2al, तो इसको सोल्व करने का तरीका देख लो। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और माइनस कर दो इक्वेशन 1 में से, ठीक है। तो इसका डबल करो भाई दूसरी इक्वेशन का, ये आएगा 2v² 2u² प्लस 2al, ये तो आ गई 2 का डबल, और पहली क्या है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2al। अब देखो क्या फायदा हुआ इसको ऐसे करने से, माइनस करेंगे, ये चला गया, तो क्या आ गया? 2v² माइनस v² इज इक्वल टू u², तो 2v² इज इक्वल टू v² प्लस u², तो v' इज इक्वल टू रूट ओवर v² प्लस u²/2 आंसर आएगा। तो देखो एक ही फॉर्मूला लगाया था, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, सोल्व हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा सा सोचना होता है कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, लगाओ आंसर आ जाएगा।
जो वेरिएबल नहीं दिया, जैसे एक्सेलरेशन नहीं दिया, लेंथ नहीं दी, तो मान लो उनको और उनको सबको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, चलो एक बात बताओ, जस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या लगता है ट्रेन का, मान लो ट्रेन का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन क्या होती जा रही है, एक्सेलरेट होती जा रही है, स्पीड अप होती जा रही है, तो क्या लगता है ट्रेन का पहला आधा भाग कम टाइम में क्रॉस करेगा या दूसरा आधा भाग कम टाइम में क्रॉस करेगा? टाइम कम कौन से में लगेगा, पहले वाले आधे लेंथ को चलने में या पीछे वाले आधे लेंथ को चलने में? टाइम कम कौन से में लगेगा या बराबर लगेगा? कम कौन से में लगेगा या फिर दोनों में बराबर लगेगा? क्या कहते हो, पहले वाला आधा कम टाइम में क्रॉस करेगा या दूसरे वाला आधा पार्ट कम टाइम में क्रॉस करेगा? है भाई, क्या हुआ, फंस गए? क्या बोलते हो? बोल रहे हैं पहले वाला आधा। नालायक हो। एक बात बताओ, एक प्लेटफॉर्म से ट्रेन स्टार्ट होती है और स्पीड अप हो रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, एक प्लेटफॉर्म से ट्रेन स्टार्ट हो रही है और स्पीड बढ़ रही है 0 से, तो पहले आधा जब क्रॉस करेगा तब तक तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, लेकिन जब आधी क्रॉस कर चुकी है तो स्पीड आ चुकी है बेटा, अब दूसरा आधा जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी कवर कर जाएगी। पहले आधे टाइम क्रॉस करने में स्पीड कम थी, दूसरे आधे को क्रॉस करने में स्पीड बढ़ चुकी है, तो टाइम कम होगा, दूसरा आधा जल्दी कवर हो जाएगा। नालायकों, इतना भी नहीं समझते। कभी रेलवे स्टेशन पे जाके खड़े होके देखना, ट्रेन जब स्टार्ट करती है तब तुम्हारे सामने से बोगी जो है वो जल्दी जल्दी जाती है, या फिर जब ट्रेन स्पीड में हो जाती है तब जल्दी जल्दी बोगी तुम्हारे सामने से निकलती है? देखना कभी जाकर के। बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलो एक नोट लिखते हैं, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये मैं जो नोट लिखवा रहा हूं ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन for uniformly accelerated motion and when particle start from rest, ठीक है, मतलब कि ए कांस्टेंट है एंड यू 0 है, उस केस की हम बात कर रहे हैं जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो पहला पॉइंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब वो टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, आधे सेकंड का, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 1 मिली सेकंड का, कितने का भी हो सकता है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल विल बी D1 रेशियो, D2 रेशियो, D3 रेशियो, ऐसे ये इक्वल होगा 1 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो, 7, ऐसे जो ये रेशियो होंगे ओड नंबर में होंगे, ओड नंबर, ठीक है। मतलब यदि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो पहले सेकंड में लेट सपोज वो 2 मीटर चला, तो पक्की बात है अगले सेकंड में इसका 3 गुना चलेगा, उसके अगले सेकंड में स्टार्टिंग वाले का 5 गुना चलेगा, उसके अगले सेकंड में स्टार्टिंग वाले का 7 गुना चलेगा, पक्की बात है।
लेकिन पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए और रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीजें वैलिड होंगी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गैलीलियो रेशियो है भाई। दूसरा पॉइंट होता है रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल equal length ratio of time taken to travel equal length is given by T1 ratio, T2 ratio, T3 ratio ऐसे बराबर होगा 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2 रेशियो, इस तरीके से चलेगा। ये जाता जाएगा, लास्ट आएगा √n माइनस √n माइनस 1। एक्चुअल में 1 लिखा हुआ है √1 माइनस √0, ये लिखा हुआ है √2 माइनस √1, ये लिखा है √3 माइनस √2, फिर आएगा √4 माइनस √3, मतलब 1 2 3 4 5 है, और ये दूसरा नंबर जो है उससे कम आएगा, 1 से कम 0, 2 से कम 1, 3 से कम 2, ऐसे आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल इक्वल लेंथ जो है वो ये वाला होगा, T1 T2 T3 इन सब का रेशियो। क्लियर, ये दोनों रेशियो हमें ध्यान रखने हैं। ये क्या चीज है, जैसे मैं बताता हूं, मान लो एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और चलना स्टार्ट किया, जैसे एक बाइक चला रहे हो और कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रखी है और रेस्ट से स्टार्ट हुए हो। मान लो चेक पॉइंट बना रखे हैं कि पहला 10 मीटर का, फिर दूसरे 10 मीटर का, फिर तीसरे 10 मीटर का, फिर चौथे 10 मीटर का, कोई भी 10 की बजाय 20 मीटर भी ले सकते हो, कितना भी, इक्वल लेंथ पे ऐसे निशान बना रखे हैं। तो पहले 10 मीटर को चलने में मान लो तुम्हें जो भी टाइम लगा उसका √2 माइनस 1 टाइम लगेगा दूसरे 10 मीटर में, फिर उसका √3 माइनस √2 टाइम लगेगा तीसरे 10 मीटर में। इस रेशियो में टाइम लगते जाएंगे। ठीक है, कम होता जा रहा है, ये 1 है, ये 1 से कम है, ये फिर उससे भी कम है, फिर उससे भी कम है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड अप होता चला जाएगा पार्टिकल, तो टाइम जो है वो कम लगेगा बराबर डिस्टेंस में, तो घटता हुआ रेशियो है एक प्रकार से। ठीक है, ये दोनों याद रखने चाहिए। क्लियर, जैसे ये क्वेश्चन देखो, 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। देखो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, मतलब हमारी कंडीशन सेट है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड S1 है, पहले 10 सेकेंड में S1 है, एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड S2 है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये कोई भी पार्टिकल यहां से यहां तक चला, पहले 10 सेकेंड, पहला 10 सेकेंड ये है, दूसरा 10 सेकेंड ये है, बोल रहा है पहले 10 सेकेंड में S1 चला, तो मुझे पक्का पता है अगले 10 सेकेंड में 3S1 चलेगा। 3S1 ये वाली डिस्टेंस है, S1 ये वाली डिस्टेंस है, लेकिन पता है इसने S2 किसको बोला है, एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड, यहां से यहां तक S2 एक्चुअल में S1 प्लस 3S1 है। S2 की जो वैल्यू है वो 4S1 है, 4S1 टोटल 20 सेकेंड में 4S1 है, तो आंसर आ जाएगा ये। यदि ये बोलता कि S1 ये है और अगले 10 सेकेंड की S2 है, तो 3 गुना होती, लेकिन इसने दिमाग खेल दिया। इसने क्या कहा, पहले 10 सेकेंड का और पहले 20 सेकेंड का, तो ऑब्वियस सी बात है पहले 10 सेकेंड में जितना चलेगा अगले 10 सेकेंड में उसका 3 गुना चलेगा, तो टोटल जो है 4S चल चुका है, तो 4 गुना आ जाएगा S2, आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें बस क्वेश्चन को पढ़ना है, इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है। इनिशियल कंडीशन थी रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, हमने कहा ठीक है, दोनों चीजें हैं। फिर बोला कि बराबर 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 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो बराबर टाइम, तो देखो 10 सेकेंड, दूसरा 20 सेकेंड लिया, लेकिन देखो कहां से, एंड इन फर्स्ट 20 सेकेंड, फर्स्ट 20 सेकेंड मतलब पहले 10 सेकेंड भी आ गए, अगले 10 सेकेंड भी आ गए,
टोटल 20 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक का S2 है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि पहले 10 सेकेंड का यदि S1 है तो इसके जस्ट अगले 10 सेकेंड जो होंगे उसमें 3 गुना होगा, 3S1 होगा, तो S2 की वैल्यू 4 टाइम्स S1 आ जाएगी। क्लियर? चलो इसके बाद एक छोटी सी चीज है, समझा देते हैं, थियोरेटिकल बातें हैं ये। रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है बेटा? रिएक्शन टाइम होता है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं और उसके लिए रिएक्ट करते हैं। हमने किसी चीज को देखा और उसके लिए हम रिएक्ट करते हैं, तो उसके बीच में एक टाइम गैप होता है। नॉर्मल आदमी के लिए वो टाइम गैप लगभग 0.18 सेकेंड का होता है, लगभग 0.18 सेकेंड का, जो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जैसे सुपरमैन है, उसका जस्ट एक एग्जांपल कैरेक्टर ले रहे हैं, तो उसका रिएक्शन टाइम कम रहा होगा, वो तुरंत सी चीजों के लिए रिएक्ट कर पाता है। लेकिन किसी का रिएक्शन टाइम कम है तो वो धीरे रिएक्ट कर पाएगा चीजों के लिए। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए उसका टाइम जो है लगभग 0.18 सेकेंड है। जैसे इसको एग्जांपल समझाते हैं। बेटा ये पेन है, मैं इस पेन को ऐसे पकड़ रखा हूं और तुम्हें कह दिया जाए कि यहां पे हाथ कर लो, बिल्कुल कर लिया, और मैं कहूं जैसे मैं इसे छोड़ूं तुम तुरंत से पकड़ लेना, ठीक है, गिर गया, ये है, जैसे मैं छोड़ू तुम पकड़ लेना, ऐसे जैसे मैं यहां छोड़ू तुम पकड़ लेना। तो मैं तो कर पा रहा हूं क्योंकि मैं ही छोड़ रहा हूं और मैं ही पकड़ रहा हूं, मुझे पता है मैं कब छोड़ने वाला हूं, मुझे पता है मैं कब छोड़ने वाला हूं और मैं तुरंत से पकड़ ले रहा हूं। लेकिन यदि मान लो मैं छोड़ रहा हूं और कोई दूसरा बंदा इसको पकड़ रहा है, तो उसके दिमाग में नहीं आएगा कि ये कब छोड़ने वाला है, तो वो इस पेन को देखेगा, और जैसे तुम हाथ हटाओगे तो वो देखेगा कि हाथ हट गया, तो उसकी आंखों से वो चीज आएगी ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर होगा कि हाँ भाई हाथ हट चुका है, ब्रेन सिग्नल भेजेगा हाथ के अंदर, हाथ के अंदर सिग्नल भेजेगा कि पकड़ लो, और फिर उसको पकड़ेगा। तो इस काम में टाइम लग जाता है, एक छोटा सा टाइम लग जाता है। तो वो नॉर्मली यदि पास में पेन ऐसे रखा हुआ है तो गिर जाएगा, पकड़ नहीं पाएगा उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। अब देखो लिख देता हूं फिर भी मैं, रिएक्शन टाइम होता है, इट इज द टाइम इंटरवल या मैं कहूं when we see some sudden event and react for it. This will take a time interval, time gap. This time gap is called reaction time. जैसे तुमने देखा होगा कि मान लो गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते अचानक से सामने कोई गड्ढा आ जाए, अचानक से, या कोई सामने दौड़ के सामने कोई आ जाए, कोई जानवर दौड़ के सामने आ जाए, एकदम से दिखा, तो हमें लगता है कि हमें तुरंत ब्रेक लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे उसको देखोगे तो देख के रिएक्ट करोगे, उसमें गैप आ जाता है, जिसके कारण मेजर एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ी की ब्रेक लगाओगे तो उसके लिए फिक्स है कि वो कुछ ही डिस्टेंस पे रोक देगी, लेकिन रिएक्शन टाइम कम होने के कारण भी कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन टाइम है फॉर नॉर्मल पर्सन, रिएक्शन टाइम जो होता है ये लगभग 0.18 सेकेंड का होता है, 0.18 सेकेंड का होता है। ठीक है, ये कब नहीं आता है? जब जो चीजें हमें पहले से पता है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे घर जा रहे हैं, हमें पता है कि यहां टर्न आने वाला है, हमें पहले से पता है, तो वो एक सडन इवेंट नहीं है, जैसे टर्न आने वाला होगा उससे पहले हम सचेत होकर के ब्रेक लगा देंगे। चला रहे हैं, सामने दीवार, हमें पता है सामने दीवार है, दिख रही है पहले से,
तो हम उसके हिसाब से पहले ही अपन ब्रेक लगा देंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा जैसे ये रहा, मुझे पता है मैं पेन कब छोड़ने वाला हूं, मैं तुरंत पकड़ ले रहा हूं। यहां रिएक्शन टाइम नहीं आता है, रिएक्शन टाइम सडन इवेंट में आता है, जो अनएक्सपेक्टेड थी, अचानक से हो गई, हमें पता नहीं था, ठीक है ना, सडन इवेंट में होता है ऐसा, ये तब लेना होता है, ठीक है। ये रिएक्शन टाइम है। नेक्स्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस जो रुकने के लिए चलेगी वो। जैसे एक गाड़ी है बेटा, एक गाड़ी है, ये कोई गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी है, चल रही है इधर की तरफ यू स्पीड से, यू स्पीड से चल रही है। अचानक से तुमने ब्रेक लगा दिए, ये लो ब्रेक लगा दी, जो ब्रेक ए रिटार्डेशन दे रहा है। गाड़ी आगे चल रही है, ब्रेक लगाओगे रिटार्डेशन पीछे मिलेगा। ए है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ए क्या है? रिटार्डेशन है। तो जैसे ही ब्रेक लगाओगे कुछ देर बाद जाकर के यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी 0 होगी, यहां रुकेगी आके। तो रुकने से पहले ये जो डिस्टेंस चल रही है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, एस स्टॉपिंग। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0। u कितना है? u प्लस 2। a कितना है बेटा? माइनस का है। देखो ये तो फॉर्मूला था, अब a की वैल्यू रखूंगा, a निगेटिव का रखूंगा, माइनस a। s निकालना है, s है s स्टॉपिंग, s है s स्टॉपिंग। तो ये उधर जाके प्लस 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, तो s स्टॉपिंग जो फाइनली निकल के आएगा दैट विल बी यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर बाई 2a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी। वैसे कोई बड़ा टास्क नहीं है इस फॉर्मूले को तुम तुरंत से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा के निकालना चाहो तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ये इतना काम आता है कि ये सीधा याद करो, यू स्क्वायर बाई 2a। यू क्या है? इनिशियल स्पीड। ए क्या है? रिटार्डेशन। ए रिटार्डेशन है, यहां ए को माइनस का मत रखना। मुझे पता है गाड़ी तब रुकेगी जब इधर चल रही है और ब्रेक मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो, तभी तो रुकेगी, ऑब्वियस सी बात है। यदि एक्सेलरेशन आगे हुआ तो रुकेगी नहीं। तो मुझे पता है ये फॉर्मूला कब वैलिड है, तो यहां बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कभी प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई 2a ये इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2a। क्लियर? यदि कभी रिएक्शन टाइम कंसीडर करना पड़े, इफ रिएक्शन टाइम इज कंसीडर्ड, यदि रिएक्शन टाइम कंसीडर करना पड़े, देखो रिएक्शन टाइम बेटा तब ही कंसीडर करते हैं जब रिएक्शन टाइम मेंशन होता है, अदरवाइज नहीं करते हैं। देखो यदि दे रखा है क्वेश्चन में तभी रिएक्शन टाइम को कंसीडर करो, अदरवाइज मर्जी से रिएक्शन टाइम मत लगाओ, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम यदि कंसीडर करेंगे तो ये वाली स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगी? एक्चुअल में क्या है, जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो तब तक तो वो यू स्पीड से चलती रहेगी, तो u इंटू टी आर रिएक्शन टाइम, तब तक तो u स्पीड से चलती रहेगी, तो u स्पीड से t टाइम में u इंटू टी डिस्टेंस चलेगी। इसके बाद अब ब्रेक लगे हैं तो u स्क्वायर बाई 2a, अब स्टॉपिंग डिस्टेंस ये और हो जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगी। तो एक्चुअल में गाड़ी वगैरह जो होती है तो एक्सीडेंट में ये मेजर रोल प्ले करता है, ये वाली चीज। अच्छी गाड़ी है तो ये तो बढ़िया आएगा, उसके लिए तुरंत से रोक देगी, मतलब छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन रिएक्शन टाइम खराब होने के कारण कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है।
तो यदि रिएक्शन टाइम को कंसीडर करना पड़े तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर? लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, रिएक्शन टाइम यदि मेंशन है तो ही क्वेश्चन में ये यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज स्टॉपिंग डिस्टेंस यही होगी u²/2a। ओके, क्लियर? अब देखो बिल्कुल आसान सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा बिल्कुल आसान क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया है। देखो, when a car apply brakes it get stop after traveling 40 meter, find distance traveled during its first half of brakes, assume uniform retardation। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, करो। ये बोल रहा है कि गाड़ी को ब्रेक लगाया, ये मैं अब गाड़ी नॉर्मली गाड़ी बना देता हूं, तो इधर यू था मान लो, रिटार्डेशन ए आया, तो गाड़ी जो है यहां आते आते रेस्ट पे आ गई। कितना मीटर चल के? 40 मीटर चल के, 40 मीटर चल के ये रेस्ट पे आ गई। ठीक है, बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ब्रेक्स, मतलब पहला आधा टाइम। मान लो इसको रुकने में 3 सेकंड लगे तो पहले 1.5 सेकंड में, मान लो रुकने में 2 सेकंड लगे तो पहले 1 सेकंड में, मान लो इसको रुकने में 5 सेकंड लगे तो पहले 2.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, मतलब पहले आधे टाइम में। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट हाफ टाइम, पहले आधे टाइम में कितना डिस्टेंस चला होगा। ये कैसे करें? पहले आधे टाइम में कितना डिस्टेंस चला होगा, तो अब ध्यान से सुनना। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, बराबर बराबर टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो, वो उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन क्या थी? एक गाड़ी है, u स्पीड से चल रही है और रेस्ट से चल रही है, u = 0, रेस्ट से चल रही है और एक्सेलरेशन a है, तो ये गाड़ी बढ़ती जाएगी, स्पीड अप होती चली जाएगी। तो पहले t टाइम में और बाद के t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल यदि ये s है तो ये 3s होगा, 3 गुना होगा। पढ़ा था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में रेस्ट से जब स्टार्ट होता है तो पहले टाइम में जितना चलेगा अगले टाइम में उसका 3 गुना चलेगा। यहां जाते जाते इसके पास कुछ स्पीड आ गई, मान लो यहां जाते जाते इसके पास स्पीड आ गई है, u आ गई होगी कुछ। इसका जस्ट उल्टा करूं तो मतलब ये गाड़ी है इनिशियली u से चल रही है, रिटार्ड हो रही है, ये जाके यहां रेस्ट पे आ गई, कुछ डिस्टेंस चला, तो बोला कि पहले आधे टाइम और दूसरे आधे टाइम, इस बार रिटार्डेशन हो रहा है, आ रहा है और फाइनली जाके रुक रहा है। तो इसमें दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। जैसे मान लो u 10 है तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेलोसिटी हुई होगी, बढ़ती जा रही है। इसमें 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 रुकती जा रही है, घटती जा रही है। इसमें बढ़ रही है, इसमें घट रही है। तो इसी का उल्टा नहीं है ये, देखो इसी का उल्टा काम नहीं है ये बढ़ रही है, ये घट रही है, सेम ही तो काम है, बस जस्ट उल्टे हैं। इसमें बढ़ते जा रही है, इसमें घटते घटते, इसमें 0 से बढ़ी, इसमें घट के 0 हुई। तो यहां भी वो रेशियो लगा सकते हैं। क्या रेशियो? यदि यहां देखो रेस्ट इधर है तो इधर वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल यदि s है तो इस वाले में डिस्टेंस ट्रेवल 3s होगा, 3s 3 गुना होगा। मतलब कुल मिला के वो जो कंडीशन पढ़ी थी हमने, 2 नोट जो पढ़े थे कि पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, उसमें हम एक काम कर सकते हैं, उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें नहीं लिखेंगे, बस याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और रेस्ट से स्टार्ट हो या रेस्ट पे खत्म हो, दोनों तरफ में से एक साइड रेस्ट होना चाहिए, या तो स्टार्ट हो या रेस्ट पे खत्म हो, दोनों केस में लगा सकते हैं। और रेशियो इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो होगा 1 3 5 7, लेकिन 1 किधर होगा? जिधर पार्टिकल रेस्ट पे होगा। मतलब इस वाले केस में रेस्ट पे इधर है तो 1 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा बराबर बराबर टाइम में। इस वाले में कब होगा? 1 इधर होगा, रेस्ट इधर है, तो 1 3 5 7 ये उल्टा आता जाएगा, रेशियो उल्टा आता जाएगा। 1 रेशियो किधर लेंगे?
जिधर रेस्ट पे होगा। इनिशियली रेस्ट पे है तो 135, फाइनली रेस्ट है तो उल्टा चलेंगे 135, बराबर बराबर टाइम में ऐसे। ठीक है, जैसे अब यहां देखो, इसको रुकने में जो भी टाइम लगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इसको रुकने में जो भी टाइम लगा, पहला टी टाइम ये है और बाद का टी टाइम ये है। ठीक है, पहला आधा टाइम ये है, t/2 बोल देता हूं, t/2, और दूसरा आधा टाइम ये है t/2, बराबर बराबर टाइम है। तो रेस्ट पे इधर है, तो इधर यदि डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है, मैंने कहा सपोज ये x है t/2 में, तो इस t/2 में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 3x होगा, पक्की बात है। जितना इसमें डिस्टेंस चलेगा इसका 3 गुना इधर चलेगा, इधर रेस्ट पे है इसलिए। बस तो हो गया सोल्व। x प्लस 3x दोनों मिलकर के टोटल तो 40 मीटर दे ही रखा है, तो 4x हमें दे रखा है 40 मीटर, तो x हमें दे रखा है 10 मीटर। क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट हाफ टाइम, पहला आधा टाइम 3x। आंसर क्या आ जाएगा? 3x। आंसर आएगा 3x, जो कि आएगा 30 मीटर। पहले आधे टाइम में 30 मीटर चलेगा, पहले आधे टाइम में 30 मीटर चलेगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन है, ये हम स्टार्ट रेस्ट से करें तो भी लगा सकते हैं, एंड रेस्ट पे करें तो भी लगा सकते हैं, दोनों केस में रिलेशन लगा सकते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं। इफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज टू बी बोट एट रेस्ट इन इट्स डिस्टेंस 200 मीटर, देन रिटार्डेशन क्या होगा? बताओ। 72 से चल रही है और 200 मीटर चल के रेस्ट पे आ गई, रिटार्डेशन क्या होगा? 72 किलोमीटर पर आवर, बेटा पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 5/18। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान रखना ये। तो ये आएगा 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 5 4 20, 20 मीटर पर सेकेंड। ये जरूरी है, ऐसा यूनिट में लिखो स्पीड को, ठीक है? तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा करना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो कभी, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है? आगे 20, तो कह रहा कि 20 से चल रही है, अब ट्रेन जो भी है ये लो 20 से चल रही है, रिटार्डेशन ए है। कितना डिस्टेंस चली? 200 मीटर चल के रुकी, लगा दो। S इज इक्वल टू u²/2a, 200 मीटर u², 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, क्या आंसर आएगा? 2a इज इक्वल टू 400/200, 2 a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है? स्टॉपिंग डिस्टेंस जो आ जाएगी वो u²/2a के इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए बुलेट पासेज थ्रू ए प्लैंक इट लूजेस nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी। बोल रहा है कि जब एक बुलेट एक प्लैंक से पास करती है तो अपनी वेलोसिटी का nवां हिस्सा खो देती है, ठीक है? देन फाइंड हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ बुलेट्स। कितने प्लैंक रिक्वायर्ड होंगे यदि ऐसी बुलेट्स को रोकना हो तो देखो, ये एक प्लैंक है बेटा, ठीक है? ये एक प्लैंक है, इसकी कुछ थिकनेस होगी, मान लेते हैं इसकी थिकनेस है टी, तो नहीं लेंगे अपन, टी ले लेंगे, थिकनेस एक्स ले लेते हैं, है ना? एक्स, हाँ ठीक है, एक्स थिकनेस ले लेते हैं, एक्स थिकनेस कितनी है? एक्स है।
और इधर से एक बुलेट आ रही है, कितनी स्पीड से? u से। ये बुलेट इससे पार हो जाती है, पार होने के बाद तक उसकी स्पीड घटते घटते फाइनली हो जाती है, देखो nth हिस्सा खो दिया, लोस्ट nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब ओरिजिनल u है और u का nth हिस्सा मतलब u बाई n खो दिया, u थी और u बाई n खो दिया, बचेगी कितनी? u माइनस u बाई n। सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा u कॉमन n माइनस 1 अपॉन n, ये आ जाएगा। मतलब कोई u से स्पीड से चलेगी तो फाइनली u इंटू n माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा वेलोसिटी, कितने में? x तलने में। अब देखो, लेट टोटल अल्फा प्लैंक्स are required, planks are required to stop। यदि ऐसी बुलेट्स को रोकना चाहते हो, इसको नहीं, ऐसी बुलेट्स, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, एक तो होता है कि इसके आगे और कितने लगाएं कि रुक जाए, एक क्वेश्चन ऐसा होता है। एक क्वेश्चन होता है कि ऐसी बुलेट्स को रोकना है, मतलब जो इतनी स्पीड से आए तो एक साथ कितने प्लैंक रखें कि उसके पार करके ना जाए। तो ये ऐसी बुलेट्स वाला केस है, मतलब यू स्पीड से आने वाली। तो हमने कहा ठीक है, अल्फा प्लैंक्स चाहिए, तो ये लोग पास पास करके अल्फा प्लैंक्स लगा दिए, एक, दूसरा, तीसरा, ऐसे अल्फा, ये लो अल्फा प्लैंक्स लगा दिए, अल्फा पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे अल्फा। तो टोटल ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अब हर एक की एक्स एक्स एक्स, तो अल्फा एक्स कितनी हो जाएगी? अल्फा एक्स। अब इधर से कोई बुलेट यदि आएगी यू स्पीड से, तो वो बुलेट यहां आते आते रेस्ट पे आ जाएगी, रेस्ट पे मतलब कहीं सी में लास्ट में फंस जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी अल्फा एक्स चलने के बाद। इसका मतलब अल्फा एक्स इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, अल्फा एक्स इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस अल्फा एक्स है। तो u स्क्वायर बाई 2a होता है। लेट सपोज रिटार्डेशन a है, मान लिया रिटार्डेशन क्या है? a नहीं दे रखा, मान लिया रिटार्डेशन a है। लेट रिटार्डेशन इज a, मान लेते हैं रिटार्डेशन a है, ठीक है, हटा देंगे उसको। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया अल्फा एक्स, जो कि कितना आ गया? u स्क्वायर बाई 2a। ओके, एक यहां भी लगा देंगे। देखो, इनिशियल दे रखा है, फाइनल दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। टाइम की बात ना इसने की है, ना टाइम की बात मैं करूंगा, टाइम की बात ही नहीं कर रहे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दे, लगा दो। v क्या हो गया? ये u इंटू n माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन, बेटा रिटार्डेशन a माना है तो माइनस a इंटू डिस्प्लेसमेंट x, ax 2ax, ये ऐसा आ गया। अब देखो, यहां से इसको इधर ले जाओ, 2ax की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा? यू स्क्वायर बाई अल्फा, इसको उठा के लाके यहां रख दो, क्या आएगा? वो आएगा u, तो यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ax ये रख दो, यू स्क्वायर बाई अल्फा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, सोल्व सोल्व करके ऑन सोल्विंग इसको सोल्व करोगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो आएगा n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। इतने प्लैंक्स चाहिए, n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, इतने प्लैंक्स चाहिए, ठीक है।
इतने प्लैंक्स रिक्वायर्ड होंगे। ये याद भी रख सकते हो आंसर, n²/2n-1। और ये एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है इंटीजर आए। मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5.2, मतलब 6 प्लांक चाहिए। देखो 5.2 आ गई तो 5 से काम चलेगा नहीं, तो 5 के बाद 6 लाना पड़ेगा, 6 चाहिए। इसकी वैल्यू आ गई 2.3 तो 3 चाहिए, 2.9 तो भी 3 चाहिए, 2.01 तो भी 3 चाहिए। मतलब 2 से ज्यादा है तो 3 चाहिए, 3 से ज्यादा है तो 4 चाहिए, 4 से ज्यादा है तो 5 चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ प्लैंक्स का एक इंटीजर आंसर होगा। इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ प्लैंक्स तो इंटीजर होगा ना, तो आंसर इंटीजर देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो समय लेगा। तो बचने के लिए ये रिजल्ट याद रख लेते हैं कई बच्चे, n²/2n-1 सीधा लगाते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो चाहो तो ये रिजल्ट याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आएगा तो फिर कैलकुलेशन तो होगी, ऐसे क्वेश्चंस में समय तो लगेगा ही बेटा। चलो, तो ये बेसिकली हमारे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन कितने करते नहीं, लेकिन हर वैरायटी के क्वेश्चंस लगभग हमने कर लिए हैं। अब देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक केस है मोशन अंडर ग्रेविटी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक केस है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ और नहीं बेटा, प्योरली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां तो एक एडिशनल चीज और है, क्या कि हमें एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का पता है, वो देना नहीं है उसको, वो देगा नहीं एक्सेलरेशन, मुझे पता है पहले से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। एक्सेलरेशन जो है मतलब अर्थ सरफेस के नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस यदि मैं बात करूं तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और उसका जो एक्सेलरेशन आता है बेटा वो मास से इंडिपेंडेंट आता है। मतलब एक हल्के ऑब्जेक्ट को छोड़ो, एक भारी ऑब्जेक्ट को छोड़ो, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ो, छोटा बड़ा कैसा भी, तो ग्रेविटी जिस फोर्स से खींच रही है उस फोर्स के कारण उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्चुअल में उसके मास पे भी डिपेंड नहीं करता। नियर अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोला जाता है जी। ए इज इक्वल टू होता है जी, और डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड, फिक्स है। मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। मतलब हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया जाता है, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन खुद से जी लेना होता है। जी की जो वैल्यू होती है, जी की जो वैल्यू होती है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लगभग वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन हम इसको सिंपल अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। लगभग कितना ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में 9.8 होता है। तो कई बार कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है, उसका एक रीजन ये भी हो जाता है कि 9.8 जी की वैल्यू लेंगे, लेकिन 9.8 लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन में थोड़ा डेसिमल पार्ट आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फॉर इजी कैलकुलेशन 10 ले लेते हैं। लेकिन आंसर 10 के हिसाब से और 9.8 के हिसाब में से ज्यादा करेक्ट आंसर 9.8 वाला ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो कोई नया मोशन नहीं है, जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना, इसी चीज का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कैसे कैसे केस पढ़ते हैं। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में बेसिकली हम किस किस टाइप का मोशन यहां पढ़ेंगे। हम पहले किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऐसे ऊपर ग्राउंड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा और वापस लौट के आ जाएगा। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब ग्राउंड से फेंका और लौट के वापस ग्राउंड पे आया, एक ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा किसी बिल्डिंग पे जाएंगे, किसी बिल्डिंग पे गए और यहां से किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिया।
रिलीज का मतलब होता है u इज इक्वल टू 0 है, तो ये नीचे आ जाएगा, टकराएगा, मतलब किसी हाइट पे जाएंगे और पार्टिकल को छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। प्रोजेक्शन, या मैं कहूंगा रिलीज्ड फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से ले जाके ऐसे छोड़ दिया तो वहां से नीचे चली गई, ये केस पढ़ेंगे। फिर थर्ड केस में हम क्या करेंगे, किसी हाइट में, मतलब किसी बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे और यहां से छोड़ेंगे नहीं, यहां से फेंकेंगे। अब ऊपर भी फेंक सकते हैं, नीचे भी फेंक सकते हैं। मान लो ऊपर फेंक दिया तो ये लौट के ऐसे आएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। लेकिन सारे प्रोजेक्शन हम ऊपर ही करेंगे, वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल में करेंगे, किसी एंगल पे अभी नहीं फेंकेंगे। एंगल पे फेंकेंगे तो पार्टिकल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसका पाथ पैराबोला हो जाता है, उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से मोशन अंडर ग्रेविटी के ही बनते हैं, जो कि एक बहुत आसान केस है। बस इन तीनों केस को स्टडी करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी यही है, इसी से बार बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ बेटा, क्या बोलते हो, करें मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट। हाँ भाई, चलो पहला केस लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। पहला केस लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मतलब हम ग्राउंड से फेंकेंगे चीजों को, लौट के वापस आएगी। इसके लिए कुछ एक दो चीजें हम याद रखते हैं, रिजल्ट याद रखते हैं। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका u स्पीड से, ओके, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और ये ऊपर गया और किसी हाइट से जाके वापस आ गया। याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। देखो, इसका वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन जो है इसका नीचे की तरफ होगा जी। कुछ बच्चे पता है यही गलती कर देते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन किधर है और नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन किधर है। तो पता है कई क्या जवाब देते हैं कि ऊपर जाते टाइम तो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ और नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। गलत हो जाता है बेटा, ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है और फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम 10 ले रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, वो फिक्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे ऊपर जाए पार्टिकल चाहे नीचे। ठीक है, तो ये तो यार वैसा ही मोशन है जैसा अभी एक केस किया था, याद करो, एक गाड़ी है आगे जा रही है u वेलोसिटी से और रिटार्डेशन है, सेम ही तो बात है। क्या डिफरेंस है, वो वर्टिकल में हो रहा था, ये हॉरिजॉन्टल में हो रहा था, ये भी ऐसे आगे जाता था और पीछे आ जाता था। तो कोई नई चीज नहीं है, वही है, वेलोसिटी ऊपर है, इनिशियल रिटार्डेशन है। तो अब देखो इस पे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। जैसे मान लो सबसे पहला पूछ दिया जाए मैक्सिमम हाइट, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। एक देखो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, और क्या कुछ फॉर्मूले हैं देखते हैं, कुछ नहीं है। पहला फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, क्या आंसर आएगा। अरे कुछ अलग थोड़ा है, मैक्सिमम हाइट स्टॉपिंग डिस्टेंस है या नहीं, बताओ। मैक्सिमम हाइट एक प्रकार से स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हो गया कि कितनी दूर तक चल के पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। यहां जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट स्टॉपिंग डिस्टेंस, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें याद है, u स्क्वायर बाई 2a, a यहां g है, रिटार्डेशन यहां g है, ये लो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया, फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम हाइट का, u स्क्वायर बाई 2g। इसे याद करते हैं, कोई नई चीज नहीं है, ये पता है हमें पहले से। दूसरा बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम इंटरवल है
जितनी देर ये हवा में रहेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम इंटरवल है जितनी देर ये बॉल, ये ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, ऊपर जाने का और नीचे आने का, वो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कौन सी बड़ी बात है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम ऑफ वो फ्लाइट वो टाइम है जब पार्टिकल लौट के वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा जहां से फेंका है। जिस पोजीशन से फेंका है लौट के यदि वापस उसी पोजीशन पे आ गया तो वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली जीरो डिस्प्लेसमेंट जिस टाइम पे दोबारा से होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो लगा दो ना एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा दो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यू है, टी टाइम कैपिटल टी बोल देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट को, प्लस हाफ ए क्या है माइनस जी। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, देखो डायरेक्शन को ध्यान से समझना बेटा, ऊपर की डायरेक्शन को हमने प्लस का बोला है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी आएगा। एस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट जीरो, यू प्लस टाइम आ गया हाफ, एक्सेलरेशन माइनस आ गया इंटू टी स्क्वायर, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर इधर आ जाएगा इज इक्वल टू यू इंटू टी। एक टी हटा दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2u बाई जी आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 2u बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट लो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u बाई जी। तो एक्चुअल में क्या है, ऊपर जाने का और नीचे आने का जो टाइम है वो बराबर बराबर होता है, टोटल होता है 2u बाई जी। ऊपर जाने का टाइम टी अप और नीचे आने का टाइम टी डाउन, ये u बाई जी होते हैं। u बाई जी ऊपर जाने का, u बाई जी नीचे आने का, ठीक है। एक्चुअल में यार जैसे मान लो u 40 है तो u बाई जी कितना आएगा 40/10, 4 सेकेंड। तो वैसे भी समझते हैं ना 40 से फेंका है, हर सेकंड 10 घटेगी तो 4 सेकंड में 40 घट जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो 4 सेकंड ऊपर जाने का तो नीचे आने का 4 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड। तो फॉर्मूले से भी निकालो इन चीजों को या सीधा भी निकालो, हमें समझ तो आनी चाहिए दोनों तरीके से, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी मतलब u बाई जी ऊपर जाने का और u बाई जी नीचे आने का। क्लियर? ये हमारा हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के फॉर्मूले। फॉर्मूले तो यही हैं, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। बाकी क्वेश्चंस हमें बेसिक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ही सोल्व करने हैं। बस वो चीजें जो वहां पड़ी थी वो सारी चीजें यहां भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, है भाई। जैसे ये क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन बोल रहा है इन ग्राउंड टू ग्राउंड वर्टिकल प्रोजेक्शन पार्टिकल पासेज द सेम हाइट एट t इक्वल टू t1 एंड t इक्वल टू t2। चलो आसान बना देते हैं क्वेश्चन को। एक काम करते हैं, t1 और t2 को वैल्यू दे देते हैं, नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड और t इक्वल टू 5 सेकेंड, ऐसा नाम दे देते हैं। 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे पार्टिकल सेम हाइट से पास कर रहा है। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस हाइट, ऑल्सो फाइंड द हाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखो ये तो हाइट और ये स्पीड पूछा, हम बहुत सारी चीजें निकालेंगे। क्या क्या तुरंत से निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। लो एक पार्टिकल है, ग्राउंड फेंका है, यहां से फेंका है, कुछ स्पीड से, मुझे नहीं पता, यू से फेंका होगा, यहां से ऊपर गया और ये वापस लौट के आया। तो क्या बोल रहा है, सेम हाइट से पास कर रहा है 3 सेकंड और 5 सेकंड पर। 3 सेकंड पे और 5 सेकंड पे सेम हाइट से पास कर रहा है। लो हमने कहा 3 सेकंड यहां रहा होगा, 5 सेकंड यहां रहा होगा, सेम हाइट से पास कर रहा है, ठीक है, सेम हाइट से पास कर रहा है। देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं। चलो हम सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जरूरत नहीं है बट मैं निकालना सिखा रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या होगा।
तो बता सकते हो 3 सेकंड क्या है? 3 सेकंड है यहां से यहां आने का टाइम, 3 सेकंड। 3 सेकंड है यहां से यहां आने का टाइम, 3 सेकंड। यदि यहां से यहां 3 है तो तुम ही बताओ यहां से यहां भी 3 सेकंड होगा या नहीं होगा? भाई यहां से यहां जाने का 3 है तो यहां से यहां आने का भी 3 नहीं होगा। बराबर ही तो है बेटा, सेम ही हाइट है, तो इसके उधर और इसके इधर एकदम आइडेंटिकल मोशन होता है, बस डायरेक्शन ऊपर और नीचे होती है। बस उधर जाते टाइम वेलोसिटी ऊपर है, इधर आते टाइम नीचे। बाकी बराबर टाइम, एज इट इज सेम स्पीड वगैरह सब सेम होती है। तो यहां से यहां 3 लगा तो यहां से यहां भी 3 लगेगा। और यहां से टोटल यहां तक का ये जो टाइम है, ये चल के यहां तक का ये टाइम है 5 सेकंड का, 5 सेकंड का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 5 सेकंड प्लस 3 सेकंड, 8 सेकंड। यदि कभी पूछे तो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड तुरंत से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि पूछे फाइंड मैक्सिमम हाइट या फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यदि पूछे तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, कितने स्पीड से फेंका होगा? कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम को रख दो 2u/g। टाइम आ गया 8 सेकेंड, 2 निकालना है, 2 पता है, u निकालना है, g है 10, तो u इज इक्वल टू आएगा 2 चौक 8 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसने पता है फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द साइड, इसने स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पूछा है, इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ये हम निकाल रहे हैं एडिशनल, ये एडिशनल निकाल रहे हैं। ठीक है, लो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन खुद से लिख रहा हूं, ये हटा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ये लो। ठीक है, ये हम खुद से निकाल रहे हैं, कई कई सारे डाटा निकाल रहे हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट, इस मूवमेंट पे 3 सेकंड और 5 सेकंड पर स्पीड, फाइंड स्पीड एट these speed at find speed क्या हो रहा है, वाह पोल खुलती जा रही है। तो थर्ड पार्ट, फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये जो दिया है ना यहां पर स्पीड, तो एक तरीका तो है बेटा, ये निकल गया u, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, आंसर आ जाएगा, वो तो निकाल ही दोगे। बट मैं वैसे नहीं निकालना चाह रहा, मैं कैसे निकालना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। हमने फेंका है यहां से और ये गया और ये लूट के आया, ये दे रखा है t इक्वल टू 3, ये दे रखा है t इक्वल टू 5। तुम एक काम करो, तुम्हें यहां की स्पीड बतानी है ना, तुम्हें ये स्पीड बतानी है, तो तुम इसके ऊपर ऊपर का टाइम लो, इसके ऊपर ऊपर का देखो, यहां की बतानी है तो इसके ऊपर ऊपर का टाइम लो, ये वाला। यदि स्पीड v है तो इसके ऊपर ऊपर का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये वाला टाइम कितना होगा? 5 सेकंड यहां तक हो चुके, 3 सेकंड यहां हो गए थे, बोलो 2 सेकंड। कितना होगा ये ऊपर ऊपर का टाइम? 2 सेकंड। तो सीधा लिखो ना यार, टाइम ऑफ फ्लाइट, यदि स्पीड v है तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2v/g, और इसको 2 सेकंड के इक्वल कर दो तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब इसके ऊपर ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो, यहां से जाना और यहीं पे आना। भाई हमने कहा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि जहां से फेंका है लौट के वहीं पे आने का टाइम जो है वो 2u/g होता है। यदि हमें इसके ऊपर ऊपर का चाहिए तो 2v/g लगा देंगे, तो 2v/g को इसके ऊपर ऊपर का 2 सेकंड के इक्वल किया। 2 सेकंड कहां से आया बेटा, ये है 3 सेकंड और टोटल है 5, तो ये वाला टाइम आ जाएगा 5 - 3 2 सेकंड, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो
हमसे पूछा जाए फाइंड हाइट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। मान लो ये हाइट पूछी थी कि हाइट क्या होगी, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और कुछ नहीं है, बस दिमाग मत लगाओ, सीधा लगा दो। u है 40, t है 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है -10 इंटू 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। इसमें क्यों दिमाग लगाना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये वाली चीज काम की है, इसके ऊपर ऊपर का निकालना हो तो सीधा ऊपर ऊपर के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो बराबर वाले टाइम, इसको और इसको जोड़ दो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो u आ चुका है, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। मतलब यदि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया ना तो सारी चीजें निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ये कई सारे क्वेश्चंस हमने यहां सोल्व कर दिए हैं। चलो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड, दिया नहीं है स्पीड, लेकिन बोला है कि वो 10 से बड़ी है। देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन इट्स लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। इसके ऊपर के मोशन के लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन, मतलब तुम एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, लेकिन वेलोसिटी नहीं बताया कितने से फेंक रहे हो, 10 से ज्यादा से फेंक रहे हो, तो ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, है भाई, ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में। तो ध्यान से देखो, तुम किसी भी बॉल को ऊपर फेंको, वो ऊपर जाएगी 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 और एक मोमेंट पे जाके रुकेगी और फिर वापस आएगी। तो ऊपर जाने का लास्ट सेकंड कौन सा होगा बेटा, यही तो होगा, यहां से ये जो होगा 1 सेकंड, यही तो ऊपर जाने का लास्ट सेकंड होगा, यही तो लास्ट सेकंड होगा ऊपर जाने का। क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में डिस्टेंस उतना ही चलेगा, नीचे आने के लास्ट सेकंड में चलेगा। जितना डिस्टेंस ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में चलेगा, उतना ही डिस्टेंस नीचे आने के पहले सेकंड में चलेगा, नीचे आने के पहले सेकंड बराबर चलेगा। और याद है एक फॉर्मूला जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये नोट करके याद कर लेना, दोबारा से बता रहा हूं। क्या, यदि एक पार्टिकल को किसी हाइट से रिलीज किया है u इज इक्वल टू 0, तो यहां से t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t टाइम जो आएगा d इज इक्वल टू आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये याद रखना है, हाफ जी टी स्क्वायर याद रखना है ये। यदि एक पार्टिकल को किसी हाइट से रिलीज करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रिलीज किया है तो u 0, रिलीज किया है तो u 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर एज जी है, हाफ जी टी स्क्वायर, ये याद ही रखो। ये वही है कि टर्निंग पॉइंट से पार्टिकल घूम रहा है, तो टर्निंग पॉइंट से पहले बाद का डिस्टेंस टेबल हाफ जी टी स्क्वायर होता है, वही तो है। यहां से जा रहा है, यहां से घूम रहा है, टर्निंग पॉइंट से देखो, यहां से 1 सेकंड बाद में या यहां से 1 सेकंड पहले बराबर डिस्टेंस चलेगा। और क्या आंसर आएगा, d इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, g बाई 2, लगभग आएगा 5 मीटर। लगभग यदि मैं बात करूं 9.8 ले लेते हैं, 9.8 बाई 2, 4.9 मीटर, लगभग ये एग्जैक्टली 4.9 मीटर के आसपास आता है, लेकिन लगभग इसको 5 मीटर बोल देते हैं कभी ऑप्शन में हो तो, अदरवाइज 4.9 मीटर ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो g बाई 2 चलता है बेसिकली। ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में या कहूं तो नीचे आने के पहले सेकंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस चलेगा वो g बाई 2 चलेगा। तुम कितना ही जोर से फेंक दो, तुम 20 से फेंक दो, 25 से फेंक दो, 30 से फेंक दो, 50 से फेंक दो, 100 से फेंक दो, लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन में हमेशा g बाई 2 चलेगा। देखो अजीब सी बात है,
लेकिन सच्चाई है कितना ही जोर से फेंक दो, ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में g/2 से ही चलेगा, पक्की बात है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, a body is thrown vertically upward with velocity u, the distance traveled by it in it the 5th and 6th second are equal। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तो 5वें और 6ठे सेकंड में डिस्टेंस बराबर चल रहा है। ऐसा कब होगा, सोच के देखो, ऐसा कब होगा 5वें और 6ठे सेकंड में बराबर डिस्टेंस चले, ऐसा कब होगा? बराबर पता है कब चलता है? यदि एक पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंकते हैं तो ये जाता है और लौट के वापस आता है, तो बराबर होता है जस्ट साइड बाय टाइम पे। मतलब ये इंटरवल और ये इंटरवल बराबर, मतलब इक्वल इंटरवल और आजू बाजू में हो तो बराबर डिस्टेंस चलता है, ऐसा होता है। चलो इसने कौन कौन सा दिया है? इसने बोला 5वां सेकंड और 6ठा सेकंड। 5वां सेकंड का मतलब क्या हुआ? 5th सेकंड का क्या मतलब हुआ? 5th सेकंड का मतलब हुआ t=4 से t=5। और 6ठा सेकंड का क्या मतलब हुआ? 6ठे सेकंड का मतलब है t=5 से t=6। अरे ये तो बिल्कुल आजू बाजू वाले टाइम हो गए, मतलब 4 से 5, 5 से 6, और इनको लाना है बराबर में। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब ऐसा हो, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो ये हो गया 5th सेकंड और ये हो गया 6th सेकंड। देखो हो गया बराबर, देखो बराबर बराबर। मान लो 5वां और 6ठा नहीं होते, 4था और 6ठा होते, तो फिर ये टॉप वाले नहीं होते। 4था और 6ठा होते हैं तो कैसे होते? 4था होता यहां, 6ठा होता यहां और 5वां होता ये, फिर ऐसा होता। 4था और 6ठा ऐसा होता, लेकिन ये है 5वां 6ठा ऐसे जस्ट आजू बाजू वाले, तो फिर टॉप वाले होने पड़ेंगे 5वां 6ठा बराबर बराबर। ठीक है, ये सोच समझ के ही लिखना है ये चीजें। चलो ये हो गया 5वां, ये हो गया 6ठा। तो यार यहां से यहां का 5 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सीधा ही मिल गया 10 सेकंड। देखो अरे यहां से यहां तक टॉप तक 5, तो फिर 5 10 सेकंड हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तुम इन दोनों को जोड़ दो 6 और 4, तो भी 10 सेकंड आएगा। वही बात है, बराबर बराबर वाले जोड़ दो या इसका डबल कर दो टॉप का, एक ही बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे आ जाता है। तो 10 सेकंड आ गया। क्या पूछा वैसे इसने? द वेलोसिटी यू पूछा है, ये लो भाई यू पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख दो? 2u/g, इसको कर दो 10, तो u कितना आएगा 10, g कितना ले लो 10 ले लो अपॉन 2, 50 मीटर पर सेकेंड। 9.8 लेते तो 50 से थोड़ा कम आ जाता, आंसर आ गया 50। 9.8 लेना पड़ेगा भाई। देखो ऑप्शन 50 नहीं आ रहा तो इसको हटाओ और जी को क्या ले लो 9.8, 50 से थोड़ा कम 49 आंसर आ जाएगा, ये लो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। डन। तो क्वेश्चन का मतलब समझो कि किस इंटरवल की बात कर रहा है। उस जैसे ये था तो यहां से तुरंत आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ए पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड passes a 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड ट्वाइस इन 2 सेकेंड इंटरवल। लो, एक पार्टिकल है 5 मीटर हाइट से 2 बार पास करता है। ऑब्वियस सी बात है 2 बार पास करेगा, एक बार ऊपर जाते टाइम, एक बार नीचे आते टाइम, 2 बार पास करेगा, सही बात है। और कह रहा है कि उन दोनों बार के जो इंटरवल है टाइम का वो 2 सेकेंड का है। मतलब पार्टिकल को यहां से फेंका गया, वापस आया, तो 5 मीटर हाइट ये है, मान लो ये 5 मीटर हाइट है, 5 मीटर हाइट, तो यहां से 2 बार पास किया, एक बार यहां से जाते टाइम और एक बार यहां से वापस आते टाइम। तो ये जो गैप है टाइम इंटरवल, ये वाला जो टाइम इंटरवल है, ये वाला टाइम इंटरवल बोल रहा है 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड में ऐसे 2 बार पास करके,
तो क्या पूछा है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछा है, ये वाली स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, कैसे निकालें? तो देखो बेटा, इस स्पीड को बोल देते हैं v, यहां की स्पीड। बेटा इसके ऊपर ऊपर का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड दिया है, टोटल का नहीं दिया हमें, इसके ऊपर ऊपर का 2 सेकंड है। तो इस 2 सेकंड को किसके इक्वल करूं? 2u/g के या 2v/g के? क्या कहते हो? इसके ऊपर ऊपर का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2 सेकंड, इसको किसके इक्वल करूं? 2v/g के इक्वल करूं या 2u/g के? यदि तुमने 2u/g के इक्वल किया तो वो तो ये टाइम आना चाहिए था टोटल। तो इसके ऊपर ऊपर का है तो यहां की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में 2v/g की जो वैल्यू है ये 2 सेकंड है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा g, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो है g की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। आ गई? चलो ठीक है, 10 आ गई, लेकिन हमें तो u निकालना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब लगाओ अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान, जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले लगाते हैं इसमें हमें डायरेक्शन अज्यूम करनी होती है। और जैसे पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। ऊपर पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाएगा नीचे की तरफ। लगा दो अब। तो v स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, u स्क्वायर निकालना है प्लस 2a कितना है? एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, -10 इंटू s कितना है? s है डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां है, ऊपर आया है, प्लस का 5। ठीक है, तो कितना आ गया? 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 100, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो u इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आएगा, ये आएगा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, कई बार बच्चे बस v निकाल के यही आंसर टिक कर देते, नहीं, ये वहां की स्पीड है, इसने स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है यहां की, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाइए। एक बात फिर बता देता हूं बेटा, जब भी हम फॉर्मूले लगाते हैं ना, v इज इक्वल, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, जब भी ये फॉर्मूले लगाते हैं तो इन फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखी जाती है, प्लस माइनस में कभी भी नहीं कंफ्यूज होना है, नहीं रखना है। इसमें सिर्फ वैल्यू रखी जाती है, माना है कि g नीचे है u ऊपर है तब ये फॉर्मूले आए हैं, तो इसमें प्लस माइनस में कंफ्यूज कभी मत होना। लेकिन जो फॉर्मूले लिखे थे ना हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल, जो इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिक फॉर्मूले हैं, उसमें हमेशा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, क्योंकि वो इन जनरल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए निकाले गए। ये एक स्पेशल केस है, जब पार्टिकल को ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन नीचे है, तब ये फॉर्मूले आए हैं। तो इसमें तो g हमेशा प्लस का ही रखेंगे, लेकिन जो ये फॉर्मूले हैं बेटा, इन फॉर्मूले में g प्लस माइनस का दोनों का हो सकता है, डिपेंड करता है हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। मोस्टली हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, क्योंकि पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है, इसलिए हम ऊपर को पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन माइनस का रखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें कई बच्चों को डाउट होता है। चलो ये क्वेश्चन करो, सोल्व करो। एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड, देखो 19.6 जानबूझ के दिया है, जानबूझ के दिया है 19.6। तुम्हें दिक्कत है ना, तो लगभग ले लो, u लगभग 20 ले लो ना यार। ठीक है, ऑप्शन देखो ना, दूर दूर है, देख रहे हो ऑप्शन 9.1, फिर 19.6, फिर 29.6, फिर 39.2, दूर दूर है ना, लगभग आंसर कर देंगे, क्यों फालतू कैलकुलेशन पढ़ना है। तो u लगभग 20 ले लो, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? u 20 ले लेना, g 10 ले लेना, u स्क्वायर बाई 2g लगा दो, तो लगभग आएगा 20 का स्क्वायर
अपॉन 2 इंटू 10, तो 20 मीटर, लगभग 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर के आसपास आंसर कौन सा है? 19.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19.6 मीटर आंसर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। क्लियर? और चलो और कर लो। When a ball is thrown up vertically upward with velocity v naught, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है v naught वेलोसिटी से, it reaches a maximum height of h, मैक्सिमम हाइट h पे पहुंचती है। If one wishes to triple the maximum height, then ball should be thrown with velocity. यदि एक आदमी मैक्सिमम हाइट को 3 गुना करना चाहता है तो कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा? अरे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, स्पीड फेंका v नोट, तो v नोट स्क्वायर बाई 2g। यदि मैं h को 3h करना चाहता हूं 3 टाइम्स, तो रूट के अंदर कितना रखूं? वेलोसिटी को रूट के अंदर 3 टाइम्स करोगे तो स्क्वायर 3 गुना आ जाएगा। तो v नोट जो है उसको करना पड़ेगा रूट 3 टाइम्स ऑफ v नोट, ताकि जब स्क्वायर होगा तो 3 टाइम्स आ जाएगा। तो रूट 3 v नोट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोचो इसमें रूट 3 v नोट रखोगे तो स्क्वायर करोगे तो 3 v नोट 3 टाइम्स आ जाएगा। तो यदि हम मैक्सिमम हाइट को 3 गुना करना चाहते हैं तो वेलोसिटी को रूट 3 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। ये जगलर वाला क्वेश्चन लो। देखो जगलर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जगलर मतलब वो बाजीगर नहीं होते, बॉल को ऐसे मल्टीपल बॉल्स को एक साथ हाथ में ऐसे उछालते हैं। ए जगलर थ्रो द नेक्स्ट बॉल व्हेन प्रीवियस बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। इफ he throw n ball per second, then find maximum height attained by the ball. एक जुगलर क्या कहता है, इसने बता रखा है कि भाई वो अगली बॉल को तब फेंकता है जब पिछली वाली बॉल मैक्सिमम हाइट हो। जैसे ये फेंकी, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होती है तब वो अगली को फेंकता है, फिर ऐसे बार बार फेंकता रहता है। और बोल रहा है कि n बॉल पर सेकंड फेंक रहा है। तो ध्यान से देखना, फॉर लेट, देखो n बॉल पर सेकंड, इसका क्या मतलब होता है? n बॉल पर सेकंड मतलब एक सेकंड में n बॉल फेंकी जा रही है। तो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव बॉल क्या आएगा? सक्सेसिव बॉल्स के बीच का टाइम इंटरवल क्या आएगा? यदि 1 सेकंड में 2 बॉल फेंकी तो टाइम इंटरवल आएगा आधा सेकंड। 1 सेकंड में 3 बॉल फेंकी तो 1/3 आएगा। 1 सेकंड में 6 बॉल फेंकी तो 16 आएगा, 2 बॉल के बीच का इंटरवल। तो 1 सेकंड में 2 बॉल फेंकी, 1 सेकंड में 2 बॉल फेंकी, सॉरी n बॉल फेंकी, तो इंटरवल जो आ जाएगा 1/n सेकंड आ जाएगा, 1/n सेकंड। 1 सेकंड में n बॉल फेंकी गई है तो 2 बॉल के बीच का गैप 1/n सेकंड रहा होगा। हर 1/n सेकंड में एक बॉल फेंकी जा रही होगी। चलो ठीक है, टाइम इंटरवल आ गया। अब बोला क्या था इसने बोला कि एक बॉल फेंका, ठीक है। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है तो देखो ये मान लो ऐसे जाएगी ऐसे आएगी। जब ये बॉल यहां पे जाएगी, यहां पे आ जाएगी, तब अगली बॉल फेंकेगा। जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे आएगी तब वो अगली बॉल फेंकेगा। ये क्वेश्चन में मेंशन है, ही थ्रो नेक्स्ट बॉल व्हेन प्रीवियस बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। हमने डायग्राम बना दिया और हमने देखा कि 2 बॉल के बीच का टाइम इंटरवल 1/n सेकंड है। मतलब ये जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है, ये टाइम आएगा 1/n सेकंड। और क्या चाहिए भाई? यहां से यहां तक का टाइम मिल गया ना, तो हाइट पूछा है ना, फाइंड मैक्सिमम हाइट, h पूछा है तो यार सीधा ही लिखो ना। हमें टाइम मिल गया तो क्या बताया था कि एक बॉल को टॉप मोस्ट पॉइंट से t टाइम में हाफ gt स्क्वायर चलता है। टॉप से t टाइम में कितना डिस्टेंस चलता है? हाफ gt स्क्वायर। तो सीधा लिखो ना, h इज इक्वल टू हाफ g और t क्या है? 1/n का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू आएगा हाफ g, या कहूं g
अपॉन 2n²। आंसर आ गया g अपॉन 2n², ये आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन g है तो ये जो हाइट होगी ये उतनी होगी जितना ये बॉल 1/n सेकंड में चली होगी। तो 1/n सेकंड में मतलब t सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो 1/n में हाफ g 1/n का स्क्वायर आ जाएगा। तो g अपॉन 2n² आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। If a ball is projected vertically upward such that it gain a maximum height h, बोला कि एक बॉल को ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट h आती है। ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ द बॉल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। बॉल की हाइट बताओ जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल का आधा हो जाए। ठीक है, इनिशियल मतलब जिस भी वेलोसिटी से फेंका उसका आधा हो जाए, उस टाइम पर बॉल की हाइट बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन को मैं एक डायग्राम में जरूर लिखता हूं। पहले यहां से एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ u स्पीड से, ये गई और यहां से आई। कितना हाइट जा रही है? मैक्सिमम हाइट h, ये दिया है। ये हाइट जो है ना, ये हाइट h है, दिया है। पूछा क्या है? फाइंड हाइट ऑफ द बॉल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ द प्रोजेक्शन। लो आधी कर दो प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन का आधी हो गई, u/2 कर दिया, u/2। तो हमसे पूछा है ये हाइट क्या होगी। इस टाइम पर हाइट बताओ जब वेलोसिटी आधी हो चुकी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहा हूं। कैपिटल H क्या होता है? कैपिटल H होता है u²/2g। ठीक है, अब यदि यहां u/2 है, यहां u है, ये h है, अप्लाई करो v² = u² + 2as। लगा दो, लगा दो, क्या आएगा? v कितना हो गया? u/2 का स्क्वायर, u है का स्क्वायर प्लस 2a। एक्सेलरेशन क्या होगा? लगातार नीचे की तरफ है g, तो माइनस का हो जाएगा। वेलोसिटी ऊपर, जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन को विद साइन रखेंगे, -g। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बॉल ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट प्लस का h। सोल्व करो, u² / 4, u² / 4 = u² - 2gh। बताओ 2gh कितना आ जाएगा? यह आएगा u² - u² / 4, 3u² / 4। तो h कितना आ जाएगा? यह आएगा 3u² / 3/4 u² / 2g। इसको ऐसे रहने दो, 3/4 को कुछ मत छेड़ो, और ये u² और 2g को नीचे ले आओ, 2g ऐसे ले आओ, ये हाइट आएगी। लेकिन हमें u नहीं दे रखा था, हमें क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है हाइट, मतलब इसके टर्म्स में बतानी है। तो लास्ट में एक काम करो, 3/4 ऐसे रहने दो, u² / 2g को क्या पुट कर दो? h। आंसर आएगा 3h/4, 3h/4। ठीक है, 3h/4 हाइट पर होगा। मतलब यदि तुम एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, तो जब उसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, तो वो 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट पर होगा, 3/4 हाइट चल चुका होगा। तो आधी डिस्टेंस, सॉरी आधी वेलोसिटी होने में 3/4 चल चुका होता है। आधी वेलोसिटी होने में 3/4 चल चुका होता है, और अगला आधा फिर 1/4। जैसे मतलब यहां 20 से 10 होने में जितना चलेगा, उसका 1/3 हिस्सा, मतलब h/4, सॉरी 1/4 हिस्सा अगले में चलेगा। तो आंसर आ जाएगा 3h/4। ठीक है भाई? चलो अब नेक्स्ट है, ये था हमारा ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन। अगला केस है बेटा किसी हाइट से रिलीज करना। ठीक है, किसी हाइट से
रिलीज करना। तो आज का टाइम लगभग हो गया है और बहुत ज्यादा हो जाएगा यदि आज ही ज्यादा पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रोकते हैं। पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं हो पाया है, तो अगले लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी भी करेंगे और ग्राफ भी देखेंगे। तो मुझे लगता है इस मोशन वाले चैप्टर में अपना अगले लेक्चर में काम बनेगा नहीं, एक लेक्चर और लेना पड़ेगा अपने को एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो देखेंगे। तो जो एक्स्ट्रा लेक्चर जाएगा उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा टाइम भी शेड्यूल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।